हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं कल रात को जो बैलन डॉर सेरेमनी हुई है उसके बारे में। ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल सेरेमनी थी, जहां पे हमें पहले बहुत ही ज्यादा लग रहा था कि विनीसियस जूनियर जो है वो इस बैलन डॉर का अवार्ड जीतने वाले हैं, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब रॉड्री जो है वो बन चुके हैं बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने जीत लिया है बैलन डॉर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रॉड्रिगो, क्योंकि उनका जो कैंपेन था वो बहुत ही ज्यादा शानदार था। क्योंकि उन्होंने यूसीएल खेला हुआ था, फाइनल खेला हुआ था। उन्होंने बेसिकली रॉड्री से ज्यादा, विनीसियस से ज्यादा फाइनल्स खेल रखे थे। अगर हम बात करें लास्ट ईयर जो ट्रेबल हुआ था उसमें उन्होंने फाइनल्स खेले थे, उसके बाद यूरो कप जीता उन्होंने, तो उनका जो था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका था इस पे। बट फिर ऐसा हुआ कि सबको लग रहा था विनीसियस जीतेंगे। फिर एक न्यूज आती है कि विनीसियस एंड रियल मैड्रिड की जो टीम है वो ट्रेवल नहीं करने वाली है फ्रांस, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि आपके रॉड्री जो है वो बनने वाले हैं विनर इस बार के बैलन डोर के। तो इसीलिए उनके टीम से या उनके स्टाफ से उनका कोच कोई भी ट्रेवल नहीं किया। वहीं हम बात करें तो जो कोप अवार्ड होता है वो जीता आपके यमील यमाल ने, क्योंकि वो बने थे सबसे यंग एंड गोल्डन बॉय अवार्ड। क्योंकि जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था बार्सिलोना के लिए एट द एज ऑफ 16 एंड यूरोप में, तो इसके वजह से उन्होंने जीता। वो तो उनका स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर होल्ड था कि वही जीतने वाले हैं। वही हम बात करें तो लेवेंडोव्स्की को, हैरी केन को भी अवार्ड मिला जेरार्ड मुलर का, जो कि उन्होंने शेयर किया विद आपके किलियन एम्बाप्पे के साथ। तो ये कुछ अवार्ड्स थे जो कि आपके यहाँ पर दिए गए इस फ्रांस बैलन डोर सेरेमनी में। एंड ये बहुत ही ज्यादा डिसेंट था, मतलब इतना एक्साइटमेंट भी नहीं हुआ कि मुझे तो लगा ही था कि मतलब आपके रॉड्री जो है वो जीतने ही वाले हैं। तो मैंने ये बहुत पहले भी बोला था कि रॉड्री जो है वो जीतने वाले हैं। हाँ, एक बार मैंने जब अपना ओपिनियन चेंज किया था, क्योंकि जब रिसेंटली जो मैच खेला था अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड, तो वहां पे जिस तरीके से आपके विनीसियस की परफॉर्मेंस आई थी, तो मैंने वहां पे बोला था कि वो जीत सकते हैं, मगर फिर ऐसा हुआ नहीं। एंड आपके रॉड्री जो है वो जीत चुके हैं इस बार का बैलन डोर। सो लेट्स सी कि अब यहाँ से उनका परफॉर्मेंस कैसा जाएगा, मजा आएगा उनको आगे देखने में। वही हम बात करें आगे की नेक्स्ट न्यूज की, जो कल ही आई है, वो ये न्यूज आई है कि आपके एरिक टेन हैग जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर थे, जो लाए गए थे डच लीग से आईएक्स से, उन्हें सैक कर दिया गया है बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड द न्यू रिजीम। सर जिम रैटक्लिफ की जो रिजीम थी, उन्होंने अब आपके एरिक टेन हैग को सैक कर दिया है। जो उनका लॉस आया अगेंस्ट वेस्ट हैम 2-1 से, जो गेम वो हारे उसके वजह से। बेसिकली वो जो लॉस थी वो पूरे प्लेयर्स के ऊपर थी, मैनेजर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं थी। आप उन्हें एक और गेम का चांस दे देते, उसके बाद आप सैक कर देते तो चल जाता। बट आपने इतना ऐसी टीम के अगेंस्ट, ठीक है आपको जीतना जरूरी होता है, बट प्लेयर्स अगर अपने चांसेस नहीं लेंगे तो फिर हम उसमें कोच को भी ब्लेम नहीं कर सकते उनकी फिनिशिंग पे। तो फिर जो रूड वेलिस्टन रॉय है उनको सैक कर देना चाहिए था, क्योंकि वही उनको वो चीज सिखा रहे हैं, कैसे फिनिश करना है। अगर वही चीज वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं प्लेयर्स, तो उसमें मैनेजर की गलती नहीं है। वही हम बात करें, अब अगला मैनेजर कौन होगा, सब कह रहे हैं जावी होंगे, बट जावी जो है वो इस इन्वॉल्वमेंट में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब उनको उन्हीं की मीडिया, मतलब स्पेन की जो मीडिया थी, उन्होंने इतना बुचर कर दिया था। तो ये तो फिर भी इंग्लैंड है, और इंग्लैंड में तो आपको पता ही है जो यूनाइटेड जाता है उसको तो खा ही जाता है पूरा मीडिया। सो लेट्स सी, अगर जावी नहीं तो थॉमस फ्रैंक। बट न्यूज ये आ रही है कि रूबेन एमरेम जो कि स्पोर्टिंग के मैनेजर है, उनसे बात चल रही है आपके मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो लेट्स सी क्या रूबेन एमरेम जो है वो इस जॉब को लेंगे या नहीं। कल ही ये अपडेट आई थी कि यूनाइटेड जो है वो उनसे अब कांटेक्ट करने लगी है, क्योंकि जूनियर नेगल्समैन जो है वो नहीं आने वाले हैं आपके यूनाइटेड में, क्योंकि उनके पास नेशनल टीम की जॉब है और उनको अभी वर्ल्ड कप जो उनका ड्रीम है उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल भी आने वाले नहीं है, तो उनका तो नाम पहले ही लिस्ट से कट ऑफ है। वही बात करें थॉमस टुकल की, तो वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होते हैं हमेशा। लॉन्ग टर्म में जब भी वो आए हैं किसी भी क्लब में, तो वहां पर सिर्फ फाइट ही हुई है। एंड जिस तरीके से उन्होंने बायर्न के साथ अपना रिलेशन खराब किया था, और उससे पहले भी जब वो चेल्सी में थे, तो वहां पे जिस तरीके से
उन्होंने अपना रिलेशन खराब किया विद द ओनर एंड द स्टाफ मेंबर्स, तो वो लॉन्ग टर्मली इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके हमेशा फॉल आउट हुए हैं, तो इसके वजह से मुझे लगता है कि वो तो नहीं आएंगे। वही बात करें तो बस अभी 3 ही नाम है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले हैं। उसमें मैं सबसे नीचे ज़ावी का नाम रखूंगा, फिर थॉमस फ्रैंक का, फिर उसके बाद मैं रखूंगा रूमन एमरम का। रूमन एमरम जो है वो सूट करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे लीग से आ रहे हैं जहाँ पे इतना ज्यादा पैसा नहीं लगता प्लेयर्स को लाने के लिए। एंड देखना होगा कि जब वो आएंगे, अगर वो आते हैं, तो उनके भी पसंद के प्लेयर उन्हें चाहिए होंगे, क्योंकि वो इस स्क्वाड के साथ तो देख काम चलाने लायक भले ही कर जाएंगे, बट उनको जब आगे टाइम मिलेगा तो वो अपने प्लेयर्स लाएंगे। एंड लेट्स सी कि मार्कस रैशफोर्ड एंड बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ क्या होने वाला है। आप बताएं कि यूनाइटेड किसके अराउंड टीम बना सकती है? क्या वो आपके ब्रूनो फर्नांडिस होंगे, गर्नाचो, रैशफोर्ड? क्योंकि रैशफोर्ड क्लियरली अब वो इस एज में नहीं है कि उनके अराउंड टीम बनाई जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं जैसे वो अपना गेम खेलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि रैशवर्ड के अराउंड तो टीम नहीं बनने वाली, क्योंकि दो ही चीज वो करते हैं एंड गर्नाचो भी दो ही चीज करते हैं। हालांकि गर्नाचो जो है वो बहुत ज्यादा रॉ है, तो उनपे काम करके उनको अच्छा किया जा सकता है। सो ये कुछ कल जो हुआ धमाके, उनसे रिलेटेड मैंने आपको कुछ अपडेट्स बताई हैं। और अगर मुझसे कुछ मिस हुआ होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड आप लाइक करें मेरे कंटेंट को। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।